दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग, जिसके आगाज के साथ ही जनाब भारत के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, रोड्स खाली हो जाते हैं, क्योंकि आईपीएल का क्रेज इतना है कि इसने क्रिकेट को एक नई तर्ज की जो बुलंदियां हैं उनके ऊपर पहुंचाकर रख दिया है। प्लेयर्स जो पैसे के लिए जनाब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, अब उनको पता है कि अगर हम आईपीएल का एक सीजन भी खेल जाएं तो हमारे पास इनफ मनी जो है वो आ जाती है। इसके अलावा आईपीएल जो है वो एक फेस्टिवल का जो सूरत है वो इख्तियार कर लेता है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली जनाब आर अश्विन जो भारत के एक बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि आईपीएल जब शुरू होती है तो क्रिकेट कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो जनाब कहीं और ही इस क्रिकेट लीग को लेकर चली जाती हैं। लेकिन आईपीएल के साथ फिक्सिंग का जनाब जो साथ है वो चोली दामन का साथ है, और आईपीएल जब शुरू होती है तब आईपीएल के ऊपर फिक्सिंग एलिगेशंस जो हैं वो लगते हैं। और अभी सिर्फ 10 मैचेस आईपीएल के खेले गए हैं और आईपीएल के इस सीजन को फिक्स्ड होने के जो ताने हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली इस दफा आईपीएल के ऊपर फिक्सिंग एलिगेशंस पाकिस्तानी मीडिया, मैंने या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए किसी दूसरे इंसान ने नहीं लगाए, बल्कि भारतीय खुद इस बात को जनाब इंडिकेट कर रहे हैं कि इज इट आईपीएल 2024 फिक्स्ड। इसके पीछे की कहानी क्या है ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 2 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी शायद आपने देख ली हो जिसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि जो मैच नंबर 9 खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, उसके टॉस के दौरान फिक्सिंग हुई है। लेकिन जो दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर मेनली भारतीयों ने जनाब एलिगेशंस रेज किए हैं और बात की है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो सीएसके धोनी जिसकी आईपीएल फ्रेंचाइज बैन हुई थी फिक्सिंग की वजह से, याद होगा ना, सीएसके श्रीनिवासन वो जो उनका दामाद था गालिबन वो जनाब फिक्सिंग के अंदर पाया गया। फिर आईपीएल इंतजामिया ने जनाब 2 फ्रेंचाइजेस जो हैं वो बैन की थी, उसमें एक धोनी की फ्रेंचाइज थी। तो अब भी इस साल जनाब जो बड़ा फिक्सिंग एलिगेशन लगा है वो चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर लगा है और धोनी को लेकर लगा है। वो क्या है जनाब वो आपके साथ शेयर करने से पहले जो पहली स्टोरी है उसको अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये कहा जा रहा है कि जनाब मैच फिक्सिंग इन आईपीएल 2024 क्रिकेट एडिक्टर भारत की वेबसाइट है। भारत का जनाब ये नाम है, पाकिस्तान का नाम नहीं है, इसलिए आपने गुस्सा नहीं होना, आपने वीडियो को बर्दाश्त करना है। और उसके बाद मैं भी अपना एनालिसिस दूंगा कि क्या वाकई जनाब जो आईपीएल 2024 के ऊपर फिक्सिंग एलिगेशंस लगते हैं वो सच भी हैं या नहीं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस दफा स्लाइटली डिफरेंट है, वो जनाब बताना है। लेकिन उससे पहले क्रिकेट एडिक्टर की हेडलाइन है जनाब मैच फिक्सिंग इन आईपीएल 2024 संजू सैमसन कॉशंस ऋषिबत पंत आफ्टर लूजिंग द टॉस। अब जनाब जो वीडियो पेश की जा रही है इसमें टॉस जब हो रहा होता है तो चूंकि जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनके घर में मैच था, संजू सैमसन जो हैं उन्होंने कॉइन को फ्लिप करना था, वो कॉइन फ्लिप करने लगते हैं। ऋषिबत पंत जो माजी में संजू सैमसन के साथ खेल चुके हैं, दोनों जनाब एक ही जनरेशन के खिलाड़ी हैं, दोनों की आपस में अलैक सलैक जो है वो भी बड़ी बेहतरीन होगी। तो जनाब जो हेड्स हैं वो कॉल करते हैं ऋषिबत पंत, और जो मैच रेफरी हैं जगवल श्रीनाथ वो जनाब जो संजू सैमसन के कदमों के अंदर कॉइन गिरा था उसको देखकर कहते हैं कि हेड्स इट इज। और फिर जनाब इससे पहले कि ऋषिबत पंत जो हैं वो बताते हैं कि मैंने क्या डिसाइड किया और मेरी टीम मैनेजमेंट ने मुझे क्या बोलकर भेजा है और हमने टॉस जीतकर क्या करना था, तो कहते हैं संजू सैमसन साहब के ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखना टॉस कंट्रोवर्सी ये कोई पहली दफा नहीं हुई, बल्कि इससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भी हुई थी, जब पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठी थी कि इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जो रोहित शर्मा हैं वो टॉस को जानबूझकर दूर फेंकते हैं। और चूंकि जो स्पाइडर कैम है या दूसरे कैमरास हैं वो टॉस के ऊपर फोकस नहीं करते, वो जो मैच रेफरी कहता है उसी बात को जनाब खरफे आखिर माना जाता है। सो इसको लेकर मोहम्मद हफीज ने भी कहा था कि जनाब मैंने एक वक्त में ये सजेशन पुटअप की थी कि जो कैमरास हैं वो फोकस किया करें टॉस के ऊपर ताकि ये कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। सो उस वजह से इसको लिंकअप किया जा रहा है कि जो ध्यान से देखो कहा, और उसके बाद ऋषिबत पंत जो हैं उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किया और फील्डिंग जब उन्होंने जनाब
फर्स्ट की, तो 185 रन जो हैं वो राजस्थान रॉयल्स ने स्कोर किए और इन रिप्लाई दिल्ली कैपिटल्स जनाब 12 रन से ये मैच हार गया। और इस मैच के अंदर ऋषभ पंत जो हैं उन्होंने 28 गेंदें खेलकर 26 गेंदें खेलकर 28 रन स्कोर किए थे, जो कि ऋषभ पंत की जो क्लास है उसको मैच नहीं करता। और ऋषभ पंत तो टेस्ट मैचेस के अंदर बड़ा तेज खेलते हैं। अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज खेली गई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, उसमें जब जायसवाल ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और मॉडर्न डे जो टेस्ट क्रिकेट है उसके मुताबिक खेला, जिसको बेसबॉल का नाम दिया जाता है, तो बेन डक ने यह कहा था कि मे भी जो जायसवाल हैं वो जनाब इंग्लिश टीम को देखकर कह रहे हैं। तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो रोहित शर्मा है उन्होंने कहा था कि शायद आप ऋषभ पंत को नहीं जानते। सो वहां से अगर आप चीज को पिक करें तो फिर ये उनकी जो क्लास है उसको मैच तो नहीं करती। इसी वजह से ये कहा गया कि ये मैच फिक्सिंग हुई है। लेकिन जो दूसरी कंट्रोवर्सी है वो है जनाब जो मेंस एक्सपी, अगेन भारत की वेबसाइट है, इन्होंने लिखा IPL 2024 is fixed? Question mark. Fans accuse BCCI of setting up MS Dhoni's perfect farewell in Chennai. और यहां पर जनाब ट्वीट जो है वो मुफद्दल वोहरा जो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं भारत के, उन्होंने की थी। इस ट्वीट के ऊपर जो रिप्लाईज आए इसमें कहा गया कि जनाब धोनी सेड हिज लास्ट गेम विल बी इन चेन्नई, सो यू नो नाउ हु इज विनिंग IPL। धोनी का लास्ट सीजन है, सो इसलिए चेन्नई के अंदर मैच रखा गया है। और चेन्नई के अंदर क्यों मैच रखा गया है? क्योंकि चेन्नई को जितवाना है। पहले से जनाब ये आ रहा है, जो मुफद्दल वोहरा साहब ने शेड्यूल दिया प्लेऑफ्स का और फाइनल का, उसके रिप्लाई पे और रिप्लाई करने वाला कौन है? क्लासिक मुजीतो। इसके बाद दूसरा आयुष, जो अगेन एक भारतीय जनाब ट्विटर सारिफ है, उसने लिखा कंग्रेचुलेशन CSK फॉर वन मोर ट्रॉफी और आगे हंसने वाला इमोजी। इसके बाद जनाब पिच साइड पंडित्स ये लिखते हैं धोनी इज प्लेइंग द फाइनल एंड रिटायर्स, वी हैव सीन द स्क्रिप्ट। हमने जनाब जो जेशा साहब ने स्क्रिप्ट लिखवाया है इस साल का IPL का, वो हमने देख लिया, ये पिच साइड पंडित कह रहे हैं। इसके बाद जनाब लोक ये कहते हैं CSK को तो फाइनल में डाल दिया, बाकी सब टीम आपस में देख लो। बाकी 9 टीमें आपस में डिसाइड करेंगी कि किसने फाइनल खेलना है, लेकिन CSK फाइनल कंफर्म, अगेन फिक्सिंग की तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद जनाब पांडु राजू ये कहते हैं गेस हु विल प्ले फाइनल विद CSK। इसके बाद जनाब क्रिक विब्स व्हाई द एट फाइनल चिपक, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चिपक में फाइनल क्यों है। देयर इज एनी प्लान फॉर MSD's रिटायरमेंट? क्या MS धोनी की रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान है? कोई साजिश की बू है? कोई फिक्सिंग करनी है? कोई बेहतरीन फेयरवेल देना है? ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जनाब अब मैंने जब दोनों चीज़ों को एनालाइज किया तो मुझे जनाब कहीं पे भी जो फिक्सिंग है वो उस तरह से नज़र नहीं आई। हालांकि माजी में जब भारत की जानिब से ऐसे काम किए गए तो मैंने सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठाई थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि यार ये जो दो चीज़ों को लेकर बात की जा रही है ये उस तरह से नहीं है। ये जनाब कुछ शरीर जो वेबसाइट्स हैं और कुछ शरीर किस्म के जो जनाब सारिफ हैं उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा आप इस चीज़ को ऐसे ना लें कि जनाब MS धोनी की रिटायरमेंट के लिए जो प्लान है वो फिक्स किया गया है। हालांकि अगर आप कोविड से पहले की तारीख को उठाकर देखें तो जिस स्टेडियम के अंदर पहला मैच खेला जाता था IPL का सीज़न का, उसी के अंदर फाइनल भी खेला जाता था। सो मे बी जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो अगेन जनाब जो प्री कोविड डेज थे उनमें वापस जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।